जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी न्यूज़ पे। तो किताबों को लेके, बुक्स को लेके रिव्यू जानने के लिए काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी वगैरह रहती है कि कौन सी किताबें ठीक हैं, उसको अगर हम लेना चाहें तो उसमें क्या ऐसे विशेष हमें एडवांटेज मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा जिससे हमें उस किताब को लेनी चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम जिस बुक के रिव्यू के बारे में बात करेंगे वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। आप लोगों ने देखा होगा, ये नई मार्केट में आई हुई है। इसके पहले ये हिंदी में अवेलेबल रहती थी। ये किताब आपकी है जितनी भी यूपी पीएससी की, अपने आयोग की, यूपी पीएससी आयोग की जितनी भी एग्ज़ाम्स पिछले 30 साल में हुए हैं, 30 क्या 1990 से ये लोग ले रहे हैं तो अब तक आप 33 साल ले लीजिए। पिछले 33 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को इसमें कवर किया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन आंसर है, मतलब उसका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें आप देख रहे हैं एक चीज़ कि सिर्फ यूपी पीएससी आयोग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को केवल शामिल किया गया है। घटना चक्र में जैसे बाकी आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, बीपीएससी और यूपीएससी, इनको भी देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको शामिल किया जाता है। कुछ छत्तीसगढ़ के भी एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में कुछ इस तरीके का आप देखेंगे इसमें रहता है, और ये हिंदी में आपका रहता है। हिंदी में इनका पहले से काफ़ी फेमस है ये बुक। इंग्लिश में ये अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अब देखिए, इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो इन्होंने कवर किया हुआ है। तो देखिए, इनकी एक बुक यूपी पीसीएस की प्री की भी आती है जिसमें सिर्फ यूपी पीसीएस प्री के जो क्वेश्चंस हैं, यूपी पीएससी आयोग की जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होता है हर साल, सिर्फ उसके 33 साल के क्वेश्चन पेपर को इन्होंने कवर किया हुआ है। वो एक अलग किताब है, उसका भी रिव्यू हो जाएगा। उस रिव्यू को देखने के बाद और इनको एक कंपैरिजन हो जाएगा, तुलना हो जाएगा, फिर आपको जो बुक जैसी सही लगेगी आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें इन्होंने यूपी पीसीएस प्री के लिए तो कवर किया है, आर ओ प्री मेंस, जैसा कि आपको घटना चक्र में भी मिल जाता है। घटना चक्र के साथ भी एक बार कंपैरिजन कर देंगे तो आप लोगों के लिए तब और आसान हो जाएगी चीज़ें। लेकिन इसमें जो कुछ कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि ये एपीओ और पीसीएस जुडिशरी, जो आपका अभी हाल ही मतलब अभी आने वाला है, पीसीएस जुडिशरी और एपीओ ये भी एग्ज़ाम आएंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो एपीओ पीसीएस जुडिशरी इनके पेपर घटना चक्र में थोड़े कम देखने को मिले मुझे। हालांकि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी पीसीएस जुडिशरी, एपीओ, उसके बाद ये असिस्टेंट इंजीनियर के जो क्वेश्चंस हैं, माइंस इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, बीईओ के क्वेश्चन पे आपको घटना चक्र में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो आश्रम पद्धति, कंप्यूटर ऑपरेटर, मेडिकल ऑफिसर, ये सारे एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स, ये सारे के सारे जितने यूपीपीएससी के एग्ज़ाम हैं उनको इस बुक में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उसी किताब के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है कि एपीओ पीसीएस जुडिशरी, ये सब वो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो यूपी पीसीएस से हटकर हैं। आर ओ और यूपी पीसीएस को हटा के जो और एग्ज़ाम्स जितने आयोग ने कराए हुए हैं पिछले 33 साल में, उनके क्वेश्चन पेपर को इन्होंने शामिल किया हुआ है। तो लगभग ये बुक के कवर पे भी आप देख सकते हैं कि 31,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से लिख दिया है और 381 टोटल सेट है। अब देखिए, ये वाली जो बुक है, इसको घटना चक्र की तरह कैसे इन्होंने कवर किया हुआ है, टॉपिक वाइज इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इस बुक को नहीं कवर किया गया है, चैप्टर के नाम के हिसाब से और टॉपिक वाइज कवर किया गया है। अब यहाँ पर ये जो इंडेक्स में थोड़ा आप देखेंगे, इंडेक्स के पहले इन्होंने ये दिया हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम के कितने पेपर को इन्होंने शामिल किया है। तो देखिए, जैसे ये आप अक्सर यूपी पीसीएस वगैरह का देखते हैं प्री का, ये तो लगभग लगभग पूरा कवर किया गया है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 तक ऑब्जेक्टिव पेपर कराता था, तो वहाँ तक आप देखेंगे कि ये भी कवर किया हुआ है। ये आपको घटना चक्र में भी मिल जाता है। ये एलडीए, यूडीए, आरओ, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि आरओ के पहले ये यूडीए एलडीए के नाम से ही ये पोस्ट हुआ करती थी, और बाद में इन्हीं को अपग्रेड करके एआरओ और आरओ कहा जाने लगा। तो पहले यूडीए एलडीए तक की आपको यहाँ 2010 के पहले देखने को मिलेंगे पेपर, और उसके बाद ये आरओ के नाम से आपको देखने को मिलेगा। प्री मेंस दोनों कवर किया गया है, तो ठीक है, बढ़िया है, इसमें लेटेस्ट सारे कवर हैं। और लोअर सबऑर्डिनेट के जो क्वेश्चन हैं प्री मेंस के, वो आपको घटना चक्र में मिलेंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। उसके बाद एसीएफ आरओ, ये इन सबको भी कवर किया हुआ है इन्होंने ठीक से। साथ ही इन्होंने जितने और एग्ज़ाम्स हुए हैं उसको भी कवर किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स, स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विसेज, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। राइट साइड इन्होंने दिया है कि कितने सारे क्वेश्चन हैं और कितने सारे पेपर को कवर किया हुआ है। अब देखिए, इसमें इन्होंने कवर कैसे किया हुआ है। अब हम इंडेक्स के ऊपर आते हैं। तो इंडेक्स में इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, तो हिस्ट्री में इन्होंने वही घटना चक्र के हिसाब से एंशियंट हिस्ट्री जैसे लिखा। ये तो मेरे पास इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश वर्जन आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन हिंदी भी बिल्कुल इसी तरीके से कवर किया गया है।
कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कंटेंट का अंतर है कि ये इंग्लिश में वो हिंदी में है, बाकी जो स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेट है वो दोनों का सेम है। तो इन्होंने कैसे कर दिया कवर, जैसे कि ये प्री हिस्टोरिक कल्चर है, टॉपिक वाइज इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता है, ऋग्वेदिक काल है, और ये महाजनपद का समय है, ये जैनिज्म बुद्धिज्म है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज इन्होंने चीज़ों को कवर किया हुआ है। पेपर वाइज इन्होंने कवर किया हुआ है वो जो 33 साल का यूपी पीसीएस प्री का अलग से क्वेश्चन पेपर, अलग से इन्होंने पीवाईक्यू को कवर किया हुआ है, वो इन्होंने ईयर वाइज कवर किया है कि पहले 1991 का क्वेश्चन पेपर, उसके सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया है और उसमें फिर इन्होंने टॉपिक लिख दिया है। वो आप लोगों को अगले बुक रिव्यू में बता दिया जाएगा। उसके बाद आगे ये पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी फिर उसी तरीके से जैसे हिस्ट्री में कवर किया है टॉपिक वाइज। तो आप जैसे मान लीजिए टॉपिक वाइज आपको ज़्यादा फ़ायदा कैसे होता है कि आप अभी रिवीजन मोड में हैं या फिर नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, आपने इस चैप्टर को पढ़ाई किया, उसके क्वेश्चंस को लगा लिया, फिर अगले चैप्टर की पढ़ाई की, उसके क्वेश्चन को लगा लिया। तो इससे आपको ये पता चलता रहता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका डिमांड पूरा हो पा रहा है कि नहीं, जो प्रश्नों की मांग है आपकी उस तरीके से पूरी हो पा रही है कि नहीं। और मान लीजिए कि अगर आप उस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हाँ आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने टॉपिक वाइज करके कवर किया हुआ है। उसी तरीके से आप ज्योग्राफी में भी देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग है, इस तरीके से इस बुक में कवर किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या डिफरेंस थोड़ा देखने को मिलेगा अगर हम थोड़ा सा घटना चक्र की तुलना में चीज़ों को समझें। तो देखिए इस किताब में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस सिर्फ यूपीपीएससी आयोग के ही नज़र आएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, और किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर तो दिखेंगे नहीं। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, प्रश्नों की संख्या है हर चैप्टर में, वो घटना चक्र की तुलना में कम दिखेगी, क्योंकि यूपीएससी है नहीं इसमें शामिल, और बीपीएससी के एक प्रश्न शामिल नहीं है, एमपीपीएससी के प्रश्न शामिल नहीं है, उत्तराखंड के नहीं है, छत्तीसगढ़ के नहीं है, झारखंड के नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन जो हैं वो आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार हम फिर भी देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर को हम उठा लेते हैं तो इससे एक आइडिया लगेगा कि ये कवर किस तरीके से किए हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो अभी हाल में जो पेपर आए हुए हैं, उनको शुरू में रखा है इन्होंने कि आप पहले उन पे आपकी नज़र पड़े और फिर धीरे धीरे आप पीछे की ओर जाएं, बाकी जो अब तक एग्ज़ाम हुआ है। हालांकि घटना चक्र में थोड़ा सा आगे पीछे भी रहता है, और वो पहले पुराने क्वेश्चंस फिर धीरे धीरे नए की तरफ ले जाते हैं, ताकि आपका जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो आप उस तरीके से भी उसे लगा सकें। यहाँ पर क्या है, ट्रेंड भी आपको मिल जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए 2023 का क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिल गया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ से भी आप काफ़ी हद तक आइडिया आपको क्वेश्चन का लग जाएगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसके साथ इन्होंने दे दिया एक्सप्लेनेशन, अंदर के जो 4 ऑप्शन है उसको भी थोड़ा समझा दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तो उसमें भी इन्होंने देखिए थोड़ा साइट को बता दिया। तो इन्होंने क्या किया है, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में जैसे घटना चक्र ने नोट्स फॉर्मेट में 3-4 पन्ने पढ़ने को दिए हैं, तो उस तरीके से इन्होंने नहीं दिया है। सब कुछ कलेक्ट करके एक जगह पे उसको लिखा नहीं है। हालांकि घटना चक्र में भी जो आप स्टार्टिंग में हर चैप्टर के पहले नोट्स वगैरह देखते हैं, वो नोट्स वगैरह क्या किया है उन्होंने समझदारी से कि जो भी एक्सप्लेनेशन अब तक दिया हुआ है उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके उन्होंने 3-4 पन्ना नोट्स दे दिया है कि पहले आप उसको पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन लगा लीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि आपके पास ऑलरेडी बुक मटेरियल सब कुछ है, एक्सप्लेनेशन आप देख ही रहे हैं, विश्लेषण आप देख रहे हैं, व्याख्या आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें से आप अपने हिसाब से चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। अब उसके बाद इन्होंने इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर क्वेश्चन के साथ और किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल व्याख्या दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ताकि आपके लिए सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन एक है 2022 यूपीपीसीएस का, कि किस आर्कियोलॉजिकल साइट से सिंधु घाटी सभ्यता के किस साइट से आपको ये नाव का जो है वो मॉडल या फिगर देखने को मिलता है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर वही था, मोहनजोदड़ो और लोथल। अब इन्होंने थोड़ा सा उसको 10-12 लाइन में अच्छे से समझा दिया है, ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई और प्रश्न बने। अगर लेटेस्ट है यूपीपीसीएस 2022, 2 साल पहले ही हुआ है एग्ज़ाम इसका, देखा जाए तो एक पिछला छोड़ के वही हुआ है, 2024 का भी होना है। तो इन्होंने उस तरीके से इसको थोड़ा सा शामिल कर लिया एक्सप्लेनेशन में, ठीक तरीके से समझा दिया है। उसी तरीके से ये आर ओ मेंस का क्वेश्चन है, तो इसको भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो क्वेश्चन पे अगर आप बुक को देखेंगे ना, अंदर चैप्टर पढ़ेंगे, तो आपको घटना चक्र जैसा ही थोड़ा बहुत फील आएगा। उस तरीके से ही इन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन इनके अच्छे हैं। क्वेश्चंस को इन्होंने भी उसी तरीके से कोशिश किया है कि एक जैसे क्वेश्चन को एक जगह पे रखा जाए, लेटेस्ट से आप ओल्ड की तरफ जाएं। तो ये सब ट्रेंड थोड़ा सा सही है इनका, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। इनकी
पूरी कोशिश रही है कि कम चीज़ों में ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें दे दी जाएं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप लगाना चाहते हैं तो घटना चक्र आपके लिए सही है। अगर आप थोड़ा सा कम चीज़ों में सटीक चीज़ें ज़्यादा पढ़ना चाहें, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहते हैं बाकी क्वेश्चन पेपर से जो बाकी राज्यों में पूछे गए हैं, तो ये किताब आप ले सकते हैं। साथ ही वो लोग जिनके पास घटना चक्र की लेटेस्ट वर्जन नहीं है, आप लोग ले सकते हैं इस बुक को। लेकिन जिनको लग रहा है कि मेरे पास नया वर्जन है घटना चक्र का, तो फिर आपके ऊपर है, क्योंकि उसमें से क्या है कि अगर आप दोबारा इस किताब को लेते हैं तो सिर्फ यूपीपीएससी आयोग की, अगर आप फिल्टर वाली किताबों को पढ़ना चाहते हैं कि मेरे पास इतना घटना चक्र हो गया, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, या बाकी स्टेट के और यूपीएससी क्वेश्चन मैं नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो फिर आप यूपीपीएससी के केवल सवालों पर फोकस करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब आप ले सकते हैं। हालांकि जो यूपी पीसीएस 33 साल वाला प्रश्न है, पेपर है, उन दोनों का कंपैरिजन के बाद ही आप लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अब देखिए, जो स्टैटिक सवाल, जो स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो तो एक जैसा सब में रहता है हर बार। अब बात यहाँ पर उठता है कि लेटेस्ट जो आंकड़ा जारी हुआ है उस डेटा के हिसाब से इन्होंने अपडेट किया है कि नहीं अपनी किताब को। तो इस किताब में आपको अपडेट दिख जाएगा। जैसे ये फॉरेस्ट वाला टॉपिक है, पर्यावरण का, इसमें आप देखेंगे कि जो पुराने सवाल हैं भी, तो इन्होंने क्या किया है कि जो इंडिया फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी अभी 2021 वाली, उसके हिसाब से इन्होंने आंकड़ों को सेट किया है, रिवाइज किया है। ठीक उसी तरीके से बाकी जो ज्योग्राफी में भी माइंस, मिनरल, ये सब के टॉपिक हैं, उसमें भी, या खेती के लेके जो डेटा है, आंकड़ों को लेके इन्होंने अब तक सब अपग्रेड किया हुआ है, सब अपडेटेड है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे यहाँ पर है एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, पांचवा। तो पांचवा क्वेश्चन इन्होंने यूपीपी से सारो यारो मेंस 2021 का ही शामिल किया हुआ है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से कितने राज्य और केंद्र प्रशासित राज्य हैं अपने देश में जिनमें 33% उनके पूरे भौगोलिक एरिया का जंगल से कवर है। तो इसका आंसर 17 है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आंकड़ा इन्होंने नीचे दिया है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2021 का है उसके हिसाब से इस आंकड़े को शामिल किया गया है। तो डेटा जो है वो अपडेटेड है इसमें। और घटा चक्र की तरह अगर आप सोच रहे होंगे कि शुरू में ही 2-3 पन्ना पढ़ने को एक्स्ट्रा मिल जाए, तो वो ये नहीं है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन में जहाँ ज़रूरत समझा है उसके हिसाब से चीज़ों को डाल दिया है, और जहाँ जहाँ थोड़ा सा डिटेल देने की ज़रूरत पड़ी है वहाँ आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि जैसे इनके भी कुल 30, 40, 45 प्रश्न हैं इस टॉपिक से। तो अगर आप इसको भी कितना कर लेते हैं तो ठीक है, आपको भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि एक अच्छा खासा पोर्शन मेरा तैयार हो गया है। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है वो टेक्स्ट बुक नहीं है, इतना क्लियर रखिए। टेक्स्ट बुक वही है जो किताबें आप पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं तो आपको उसका दो फायदा होता है। पहला, जब भी इसमें से कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपकी तैयारी पहले से होगी। दूसरा, आपको क्वेश्चन लगाते समय ये पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना कितना है। अंधाधुंध किताब उठा के सिर्फ फॉलो करके आप नहीं पढ़ेंगे। आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कहाँ रुकना है, कितना दूर जाना है और कैसे पढ़ना है। वो बहुत अच्छा गाइड करता है आपका प्रीवियस ईयर सवाल। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का भी एक चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए उठा लिया है इसमें से। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि जैसे एक क्वेश्चन है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, समवर्ती सूची, तो इसमें ये कहाँ से ली गई है, ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो इन्होंने साथ में देश और उनमें से क्या फीचर लिया गया है, क्या विशेषताएं ली गई हैं संविधान में, उसको थोड़ा सा कवर कर लिया डिटेल में। बाकी आयोग के सारे क्वेश्चन है इसमें। अगर सिर्फ और सिर्फ आप आयोग के सारे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा के अगर पूछा भी जा रहा है तो वो आयोग अपने ही प्रश्नों को उठा के इधर उधर से उठा के वो पूछ देते हैं। बाकी जो अच्छे सवाल बन रहे हैं उसके लिए आपको बुक का थॉरो नॉलेज होना चाहिए। आपको अच्छी किताबों को गहराई में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छी किताबों के लाइंस को जब रिवाइज करेंगे तब अच्छे सवाल आपके सॉल्व होंगे, वो हल होंगे। तो ये अपना रिव्यू है। आपको किसी भी किताब की और या मैगजीन की, किसी भी किताबों की अगर आपको रिव्यू देखना हो, जानना हो, समझना हो, तो एक बार आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग की जो भी सजेशन हो वो हमेशा वेलकम है। अब देखिए, इसका प्राइस इंग्लिश में कम है, हिंदी वालों को जिनको लेना होगा उनको ज़्यादा पड़ेगा। हिंदी में मेरे ख्याल से ये प्राइस कुछ 800 रुपये के आसपास होगा और इंग्लिश में ये 600 रुपये है। पेजेस अगर देखे जाए तो लगभग 1000 पन्ने की ये किताब है। अब चूंकि इसमें आप देख रहे हैं 381 सेट है, 380 प्लस की पेपर हैं,
और एक पेपर में 100, 120, 140, 150 क्वेश्चन होते हैं। वो आपके परीक्षा पे निर्भर होता है कि कौन से परीक्षा कंडक्ट कराया गया है, उसके हिसाब से उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। तो उस हिसाब से चीज़ों को कवर किया गया है। 31,000 प्लस इसमें सवाल हैं। तो इसीलिए ये किताब थोड़ी सी मोटी है। जो पिछले 33 साल की सिर्फ यूपीपीसीएस प्री के जो सवाल हल किए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो लगभग आपके 650 के आसपास उसकी पेजेस की मोटाई है, स्ट्रेंथ है। और 300 पन्ना इसमें एक्स्ट्रा इसमें कवर किया गया है। तो कुल मिला के ये हमारा इस किताब को लेके रिव्यू था। एक बार यूपीपीसीएस प्री का जो 33 साल का आया हुआ क्वेश्चन पेपर वाला किताब है उसके साथ इसकी तुलना कर देंगे। आप लोग फिर अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।